पहले तो थोड़ा इसको खत्म कर लेते हैं, फिर देखते हैं प्रीवियस ईयर। ठीक है भाई, लास्ट लेक्चर में है ना, लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव ऑल द फोर क्वांटम नंबर्स हैं, उन रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, उसमें हम चाहते हैं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की पैरेलल स्पिन्स ही हो, राइट। एक हमने ये देखा था। अब एक आई थिंक, हाँ ये हुंज रूल ही है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का, राइट। और वो प्रिंसिपल कहाँ गया अभी? ये हुंज रूल है, जनरल रूल। ओके। ऑफ ऑफ बॉब प्रिंसिपल के ये, अच्छा ये हमने डिस्कस किया था। और अच्छा ये हमने काफी सारी चीजें डिस्कस करी थी इसमें भी, है ना। टोटल और रेडियल नोड्स वगैरह के फॉर्मूले भी कल हमने डिस्कस करे थे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स इज n-1, एंगुलर नोड्स इज गिवन बाय l, राइट। और जो है ना, ठीक है भाई, तो यही है भाई हमारे पास, है ना। टोटल नंबर ऑफ नोड्स n-1 है, एंगुलर नोड्स हैं l, और जो बच गए वो हैं रेडियल नोड्स। और फिर हमने एक ये देखा था, है ना, दिस वी डिड बाय ऑब्जर्वेशन कि व्हेन n इज 1 द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज 1, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, राइट। n 2 है तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं? 4 है, ठीक है। और 3 के लिए 9 थे, तो मैंने पूछा भाई क्या जनरल रिलेशनशिप दिख रहा है, तो शायद विवान ने बोला था n²। और हमने कहा भाई हर एक किसी भी ऑर्बिटल में, देखो आपसे पूछेंगे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, भैया 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ, राइट। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ, अगर आपको ये पता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिवन है n², तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी accommodated maximum is 2n², राइट। ठीक है भाई, एक ही करा था। उसके बाद हमने ये कहा था कि यार देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है। अच्छा ये एक क्वेश्चन है कि अगर आपके पास ऑक्सीजन एटम है, उसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो राइट द फोर क्वांटम नंबर्स फॉर ईच ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट। तो ये है सिचुएशन, 1s ऑर्बिटल के लिए ये होगा, 2s के लिए ये हो जाएगा, राइट। सी 2p के लिए, ठीक है। हमारे पास ये ये यहाँ तक ये 1s इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है भाई। यहाँ तक ये क्या है? 1s इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि n1 है, l0 है। ये क्या है? 2s इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि n2 है, l0, l बताता है s है, p है, d है। बार बार एक ही चीज बता रहा हूँ मैं, ठीक है, गड़बड़ मत करना आप। फिर यहाँ पे n2 है, l1 है, p हो गया 2p, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट। ये सारे एक्चुअली में यहाँ पे इसको हटा दो। ये सारे 2p हैं, राइट। एंड देन -1 0 1, राइट। ठीक है भाई, 2px 2py 2pz, ml बताता है कितने हैं। ml की अगर 3 वैल्यू है तो वो बताएगा 3p ऑर्बिटल पॉसिबल। ml की अगर 5 वैल्यूज हैं तो वो बताएगा कि 5 टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स पॉसिबल। ml की वैल्यू अगर 15 है तो वो बताएगा 15 टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स पॉसिबल। अगर ml 17 है तो वो बताएगा 17 टाइप के ऑर्बिटल्स पॉसिबल है। सो द नंबर ऑफ द वैल्यूज ऑफ ml गिव्स अस कि हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल। फिर यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है, ये सॉल्व ही है, यू कैन गो थ्रू इट, राइट। अब ये है यार बिल्डिंग अप प्रिंसिपल और ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ कोई किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है भाई। ऑफ बाउ शायद जर्मन वर्ड है फॉर बिल्डिंग अप, ठीक है।
बिल्डिंग ऑफ प्रिंसिपल। ठीक। तो यार इसी के लिए हमने वो करा था, ठीक है, कि हमें जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो नोबल गैसेस हैं, ठीक है, एकदम राइट में, राइट, हीलियम, नियॉन, आर्गन, पोटेशियम, ये बीच में ट्रांजिशन मेटल्स, थोड़ा सा और देखेंगे, पीरियोडिक टेबल को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। पर ये है, देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना ऐसे लिख देते हैं। हीलियम को 1s2 है, तो अब फिर बार बार इन लोगों ने 1s2 नहीं लिखा है, हीलियम ही लिख दिया है। हीलियम मतलब ये 1s2, यहाँ तक। नियॉन की आ गई 1s2 2s2 2p6। फिर देखो सोडियम की शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे ये पूरी नियॉन की होगी, तो यहाँ नियॉन ही लिख दिया। यहाँ नियॉन का मतलब है 1s2 2s2 2p6, राइट, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो, है ना, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब यार इसी के लिए हमने वो अपना छोटा वाला वो जो था, वो जो हमने एक नेमोनिक बनाया था, ठीक है, वो था स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल था, फिर 2 बार दिल्ली पब्लिक स्कूल था। तो चेक कर लेंगे यार, है ना, क्योंकि मैं अपने टाइम पे वैसे ही करता था यार, ऐड करके n+l रूल से। और देखो कैसे करेंगे। एस ऑर्बिटल 1 से शुरू होगा, तो देखो 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s। पी ऑर्बिटल बच्चों कहाँ से शुरू होगा, 2 से शुरू होगा, हमने कहा पी ऑर्बिटल 2 से, 1p नहीं होता है, ठीक है, पता है ना 1p क्यों नहीं होता है, क्योंकि एल वैल्यू पी के लिए 1 है, तो एन वैल्यू मिनिमम 2 होनी चाहिए, ठीक है। हमने देखो बोल रखा है एन कैन बी एनी इंटीजर्स 1 2 एंड सो ऑन। एल वैल्यू विल गो फ्रॉम 0 1 2 टिल n-1। ml value goes from -l inclusive 0 to +l। एंड स्पिन क्वांटम नंबर कई बुक्स में सिर्फ एस भी लिखा होता है, ms लिख रहे हैं हम। इसकी सिर्फ 2 ही वैल्यूज पॉसिबल हैं, +12 एंड -12, दैट्स इट। एस भी लिखा होता है और एमएस ही हम यूज करेंगे, ये है। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, 2 से शुरू होगा ये, 2p, फिर क्या होगा, 3p, 4p, 5p। तो वैसे डी कहाँ से शुरू होगा, डी विल स्टार्ट फ्रॉम 3। ओह नो, ये नहीं, ये कलर नहीं चल पाएगा, एक ब्लैक ही हो जाएगा यार, क्यों नहीं। 3d एंड 4d, देखो। अब ध्यान से ये देखो कि जब हम बोलते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स, राइट, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पॉसिबल है हर एक में ऐड करना। देखो 1s, किसी भी s ऑर्बिटल सिर्फ 1s ही होता है, ठीक है, तो किसी भी s ऑर्बिटल में आप 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हो, ध्यान से सुनना अब, ठीक है। अब ये जो, तो s का तो क्लियर है, इन एनी s ऑर्बिटल में आप मैक्सिमम क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्स होते सभी में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही। p है, अब p में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्स हो सकते हैं, 6। क्यों, क्योंकि पी के तो 3 होते हैं ना, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं, राइट। पी के कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो यहाँ पे ऐसे एक पी एक्स हो गया, एक पी वाई हो गया, एक पी जेड हो गया, ठीक है। ये पी एक्स है, ये पी वाई है, ये पी जेड है। तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। फिर से 3s हो चाहे 4s हो चाहे 5s, उसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन ही थे। पी में जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं हर एक ऑर्बिटल, इंडिविजुअल ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन सिंस वी हैव 3 टाइप्स ऑफ पी ऑर्बिटल्स, वी विल से कि जो पी सबशेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे max। वैसे बच्चों डी में क्या हो जाएगा, डी में 5 तरह के ऑर्बिटल होंगे, राइट, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। एक डी एक्स वाई हो जाएगा, डी वाई जेड हो जाएगा,
डी जेड एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो इन सबको हम एक साथ ले लेंगे, राइट। सब में दो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर से वही बार बार ही हम वही बोल रहे हैं, ठीक है। होते हैं सब में दो दो ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर अब पूरे डी सब शेल में कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स, ये बोल रहा हूँ, राइट। तो एस तो एक ही तरह टाइप का ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है कभी, है ना। एल की वैल्यू एस के लिए 0 है, तो एम एल की भी 0 ही रहेगी। सो सिंस वी हैव ओनली वन वैल्यू ऑफ एम एल विच इज पॉसिबल, वी विल हैव ओनली वन एस ऑर्बिटल, एंड कॉन्सिक्वेंटली किसी भी एस ऑर्बिटल में हमारे पास सिर्फ इतने ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। अब फिर से हम इसको लिख रहे हैं, स्कूल, स्कूल, दो बार पब्लिक स्कूल, दो बार दिल्ली पब्लिक स्कूल, ये यूज करते हैं बड़े दिन से, ये वाला रेडमी यूज करता है। ये वन से शुरू होगा, 1s 2s, पहले एस को ही देखें, सिर्फ 3s 4s 5s 6s। फिर ऐसा करते हैं, पी को देख लेते हैं। पी हमने बोला 2 से शुरू होगा, 2p 3p 4p 5p, और डी शुरू होगा 3 से, 3d एंड 4d। देखो अब हमें फिल करना है, राइट। नाउ वी आर सपोज टू फिल देम। यार कौन से कलर से करूं मैं फिल, इससे कर लेता हूँ, चलो ये इससे कर लेता हूँ। हाँ जी। एस में देखो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं, दो। इसमें भी दो, पी में बताया 6, इसमें दो, इसमें 6, इसमें 2, इसमें 10, इसमें 6, इसमें 2, इसमें 10, इसमें 6, इसमें 2। तो टोटल कितने हो गए, 2 + 2 4, 10 12 18 20 30 36 38 +10 48 54 56। तो हम 56 एटॉमिक नंबर तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटैक से लिख लेंगे, एटॉमिक नंबर 56 तक, देख रहे हो, इसी से, है ना। देख रहे हो कितना बढ़िया हो गया काम, है ना। ये सब जितने भी हैं 56 तक हम वैसे करते हैं, राइट। तो ये काफी बढ़िया है भाई, 56 तक हम लिख पा रहे हैं, ठीक है यार भाई। 56 एलिमेंट्स तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना भी काफी बढ़िया अचीवमेंट है, ठीक है। तो जितने भरने हो, अगर आपको बोला कि भाई किसी का है 22, तो क्या हो, 2 2 4 6 10, 2 12 18 2 20 3d2 कर दो, ठीक है। ये है भाई यहाँ से कहानी आप लोगों के लिए, ठीक है। ओके, एक तो ये हमने यहाँ पे ये लिख दिया, और ठीक है। अब दो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में डिस्कस करूंगा। क्रोमियम एंड जिंक। क्रोमियम के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो हम एक्सपेक्ट करेंगे 3d4 4s2। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24, ठीक है। चेक कर लेते हैं फिर से कि 24, ये ना तो गिरना पड़ा भैया, देख लेना। अभी मैं और भी बताऊंगा कि आप कैसे पूरा पीरियोडिक टेबल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ठीक है, वो एक अलग बात है। हाँ, क्रोमियम 24 है, तो हम 24 के हिसाब से हम क्या लिखते हैं, 2 to the 4 10 12 18 2 20, और, है ना।
तो हम लिखते हैं 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3d4। लेकिन तो ये लिखते हैं 3d4, 4:2। मैं बाद में बताऊंगा हम इनके लिए ट्रांजिशन मैटर के लिए हम 3d4, 4:2 क्यों लिखते हैं, 4:2, 3d4 क्यों नहीं लिखते हैं, ठीक है, ये भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट फॉर द मीन टाइम ये हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, बट ये नहीं होती, ठीक है, एक्सेप्शन है। क्यों? तो इसके लिए जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है वो है ये 3d5, 4s1। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर 3d5 करेंगे 1, 2, 3, 4 और 5, तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा 3d5 में, ऐसे करके सारे अनपेयर्ड हो जाएंगे, ठीक। तो कोई भी एक दूसरे की स्पिन कैंसिलेशन में नहीं आएगा, ठीक है। पहली बात तो ये है। एंड देयर इज समथिंग विच, और यहाँ पे ये है 3d, और ये है 4s, ये कौन सा, ये है, और ये है 4s, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन्स को हमने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम वी इन्वोक अ कॉन्सेप्ट समथिंग कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है। उसके ऊपर मैं फिर से अभी नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो हम ये बोलते हैं कि द इलेक्ट्रॉन्स कैन एक्सचेंज, दिस इलेक्ट्रॉन कैन एक्सचेंज एनर्जी विद दिस, विद दिस, विद दिस, विद दिस, पर हम अभी, मैं इसको नहीं इन्वोक कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट को, ठीक है, मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप आराम से यार, है ना, हमें कोई जल्दी है नहीं। पहले तो यही देख लें कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिसके लिए यहाँ पे हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। एक तो यहाँ ब्रेक होता है, और एक ब्रेक होता है कॉपर में। ये 24 एटॉमिक नंबर, Z = 24। Z क्या है? एटॉमिक नंबर है। कॉपर के लिए Z है 29। तो Z 29 है, तो हम क्या लिखेंगे, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 18, 2, 20, 29। तो हम लिखेंगे 4:3d9, राइट। तो हम लिखेंगे, फिर से हम 4:2 लिखेंगे, 4:3d9, राइट। तो ये मैंने बोला है कि फिर से ये गलत हो जाता है, तो इसके लिए क्या है 3d10, 4s1। इसको हम बोल देते हैं कि हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड आर मोर स्टेबल। देखो, अब यहाँ पे 3d जो है, अगर 3d4 होता तो 3d4 इस टाइप का होता। देखो, इसको ग्रीन से दिखाता हूँ। 3d4 अगर ऐसे होता, 1, 2, 3, 4, ये, अरे एक और 5, इतना बड़ा कांटा लगा रखा है। ये देखो, 2, 3, 4, 5, ये रहा। और यहाँ पे क्या है 3d, और यहाँ पे क्या है 4s, राइट। अब 3d के लिए क्या है चीजें, 4, तो हम ऐसे फिल करते हैं, और 4s2 ऐसे होता है। और अब बाद में देखो 3d जो है वो हाफ फिल्ड हो गया, ठीक है, और 4s भी हाफ फिल्ड है, तो इसे ऐसे भी स्टेट करते हैं कि जो हाफ फिल्ड है वो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। ये मैंने आपको ऐसे दिखाया। सिमिलरली आप 3d9 देखोगे तो वो फुली फिल्ड नहीं रहेगा। 3d10 दिखा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, ये 3d है, और यहाँ पे 4s दिखा देते हैं। तो पहले तो चलो गलत वाला देख लेते हैं, 4s2 और 3d9। 3d9 हम कैसे फिल करेंगे, पहले सबको एक एक देंगे, ये उन रूल है। फिर उसके बाद पेयरिंग शुरू करूंगा। तो ये होता 3d9,
4s2। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो, और अब 3D10 वाले में कैसे बनेगा? ये, और यहाँ पे ये 4s, ये 4s है, ये 3D 10 4s, 4s1, राइट। तो 3D 10 करते ही क्या हो जा रहा है देख रहे हो? पहले 5 इसमें देंगे, फिर उसके बाद ऐसे करते, देख रहे हो? अब डी जो है फुली फिल्ड हो गया, राइट। तो हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड आर मोर स्टेबल। तो ये कॉपर और क्रोमियम के लिए दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों, जो कि हम लोग एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ाते हैं। ठीक है, अभी ऐसा करते हैं, अब थोड़ा सा प्रीवियस ईयर पे जाते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे गेम करेंगे, राइट। और या ऐसा करते हैं, पहले थोड़ा सा इसी पे क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ठीक है, घर पे जाके क्वांटम डॉट्स का पढ़ना है यार, ये होमवर्क है आपके लिए, देख रहे हो ना। तो बहुत ही छोटे एटम के साइज होते हैं, आप एटम के साइज को वेरी कर लेते हो जब वॉल्यूम में कन्फाइंड हो जाता है, तो इट स्टार्ट्स, एनर्जी क्वांटाइज हो जाती है, इट स्टार्ट बिहेविंग एज एन, बेसिकली यहाँ पे भी आपको इलेक्ट्रॉन का एक वेव नेचर दिख रहा है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, और ये क्वांटम डॉट्स आर यूज्ड इन प्रोटोजोआ, और ये समझ रहे हो, द मूवमेंट ऑफ नैनो पार्टिकल्स कैसे चल रहे हैं। ठीक है, ये सब हम देख देख पा रहे हो आप लिटरली, राइट, बिकॉज यू कैन सी द कलर्स, राइट। एनीवे, ये क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और ये कॉपर की जो अभी अभी हमने डिस्कस किया है, राइट। ये क्रोमियम की है, ये कॉपर की है, वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों की, क्योंकि एक्सेप्शन है, तो ये आपको ऐसे होना चाहिए। अब देखिए, ये है भाई पीरियोडिक टेबल में, देखो ऐसे फिल होता है। मेन चीज यही है, मैंने बोला था कि हम क्यों ये सब चैप्टर इतना पहले क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल के लिए। तो जब तक, अब हम अचानक से ऑर्बिटल बच्चों को कैसे बोल देंगे, ठीक है। वैसे बोल भी सकते थे यार, बट आई थिंक ठीक है, चलो थोड़ा बहुत बता दिया तो कोई बात नहीं। तो ये है, तो देखो सबसे पहला जो है उसमें एस ऑर्बिटल ही है, बीच वालों को भूल जाए थोड़ी देर के लिए, चलो इसको फोकस करेंगे, तो एस ऑर्बिटल है। फिर यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे ये पी है, पी ब्लॉक, तो ये एस ब्लॉक है, यहाँ पी ब्लॉक है, फिर यहाँ पे ये डी ब्लॉक, फिर यहाँ एफ ब्लॉक है, अलग है एफ ब्लॉक, तो एफ ब्लॉक का अलग रखते हैं, देखेंगे थोड़ा पीरियोडिक टेबल। तो ये है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, और बीच में है डी ब्लॉक, ठीक है। अब आप थोड़ी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख सकते हो, ठीक है। ओके, ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यही बोल रहे हैं कि लिखो जरा, तो मैंने बता दिया है वैसे कैसे लिखना है फटाक से। चैप्टर समरी, प्लैंक्स थ्योरी है ना, तुरंत आए प्लैंक, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन किया, थोड़ा सा और देखेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, अभी हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन नहीं देखा, ठीक है। फिर प्लैंक्स वर्क led to the explanation of photoelectric effect by Einstein, who postulated that light consists of particles called photons, है ना। और उसी को क्वांटाइजेशन के कॉन्सेप्ट को यूज किया नील्स बोहर ने हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने के लिए। फिर डी ब्रॉगली आया, डी ब्रॉगली ने कहा कि भाई पार्टिकल्स जो हैं दे कैन आल्सो हैव द वेव प्रॉपर्टीज। फिर हाइजनबर्ग आया, उसने कहा कि भाई देयर इज अ लिमिटेशन टू मेजरिंग सब माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स। फिर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आई, जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को वेव और पार्टिकल दोनों के अकाउंट में लिया। फिर ये हाइड्रोजन एटम है, अब ये देखो बच्चों, एक ही इक्वेशन है, एक तो सी इक्वल टू न्यू लैम्डा, ई इक्वल टू एच न्यू,
इक्वल टू न्यू को यहाँ से एच सी बाई लैम्डा लिख दिया। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट मिनिमम एनर्जी प्लस के ई मैक्स, राइट, मैक्स। ये फिर से एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन nth स्टेट -13.6 जेड स्क्वायर 1/, चलो सिर्फ एनर्जी बोली है तो हम सिर्फ ये लिख देते हैं, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, राइट। और डिफरेंस इन एनर्जी डेल्टा इज, डेल्टा ई के लिए हमारे पास काफी सारे एक्सप्रेशन है, पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख लो, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ईवी है ये भी। फिर ये लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, इसके हमारे पास काफी सारे थे, एच अपॉन स्क्वायर रूट टू एम क्यू वी, वी पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे, राइट। लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, मोमेंटम को ही हम ये बोल देते हैं, और मोमेंटम को ही हम ऐसे लिख देते हैं स्क्वायर रूट टू एम काइनेटिक एनर्जी, राइट, राइट, बिकॉज पी स्क्वायर बाय टू एम इज काइनेटिक एनर्जी। ये फॉर्मूलेज आपको एकदम से है ना बोलने की जरूरत ही नहीं है कि ध्यान होने चाहिए। एंड फाइनली ये है हमारे पास, ठीक है, इसके लिए भी थोड़ी और इक्वेशंस भी ऐड करेंगे, बट ये है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स, एक्स के अलोंग ये अनसर्टेनिटी है, वाई के अलोंग अनसर्टेनिटी नहीं है, एंड एयर डेल एक्स इसको हम कैसे लिख देते हैं, मास इंटू डेल्टा वी एक्स, राइट, इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम इक्वल टू साइन यूज कर लेंगे, राइट, ये है यहाँ तक। ठीक है, थोड़ा सा देखें, ये जो रिव्यू क्वेश्चंस है, ये होमवर्क है, मेरे को सभी से होमवर्क चाहिए है, आप अपनी फोटो खींचिए, पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए मेरे को, ठीक है, बाय डे एंड, डे एंड नहीं तो मंडे इवनिंग, मंडे नाइट तक आप अपना होमवर्क सब लोग सबमिट कर लेंगे, ठीक है, मंडे नाइट 11 PM, ये मैक्स टाइम, ये होमवर्क है। यहाँ पे अब थोड़ा सा, व्हाट इज द वेवलेंथ, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द वेवलेंथ, ठीक है, ये सब चीजें इजी हैं, ठीक है। ये होमवर्क है, एच मतलब होमवर्क। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, एच, 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 ठीक है भाई, ये क्लास वर्क है, 7.22 करें, बताएं कितना आ रहा है, शाबाश। चलिए थोड़ा सा देखते हैं और,
Sir, Yeah. should we calculate it in EV or should we leave it in joules? What is the work function for gold? या joules में कर दो, है ना? ईवी में निकाल लिया, फिर 1.6 into 10 to power minus 19 से कर दो मल्टीप्लाई। है वही रॉकेट ही मत उड़ा देना इलोन मस्क के लिए, इतना है, इतना कैलकुलेशन में लग गए हो। Sir, हम्म। is the answer 8.15 into 10 power negative 19? क्या उसकी क्या यूनिट है? Joule. सर जूल। ठीक है, 8.16 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल। ठीक Yeah. है। होमवर्क एच एच
एच। एच। एक एक दो दो लाइन के आंसर्स चाहिए मेरे को, है ना, कहानी मत लिख देना। क्लास वन 7.30 करें।
Sir, is the answer 3.028 into 10 power minus 19 joule? आई थिंक इतना ही है, एक सेकंड में चेक करो। भैया बाकी जनता क्या कर रही है, मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा, तुम लोग इतना इतना टाइम क्यों लगाते हो यार, है ना। 3.027 इंटू 10⁻⁻19। यार यहाँ से सीधे ये दे रखा है, तो ये 1243 डिवाइडेड बाय 656.3 हो जाएगा। ये इतने ईवी आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो यार 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। क्या कर रहे हो बे तुम लोग। आर्ट्स ले लो, आर्ट्स चेंज करा के, है ना। अभी अभी भी टाइम है, ठीक है, अभी दूसरा चैप्टर ही चल रहा है। घर वालों को बोलो कि हमसे नहीं हो रही, ठीक है। पढ़ो आर्ट्स जाके। 7.32 करो। और ये भी क्लास में करो। घंटों घंटों लगा देंगे क्वेश्चन करने में। यहाँ पे इनफाइनाइट टाइम है हमारे पास।
सर पहले वाले के लिए वेवलेंथ 480 नंबर बोलो, कौन सा नंबर? सर 7.32 सर 484.8 नैनोमीटर होगा क्या? 482.4 नैनोमीटर्स। सेवन पॉइंट थ्री टू के लिए 482.4, ठीक है, 486 बोल रखा है इन्होंने। सर मेरा 484.8 आया। ओके, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक। और वेवलेंथ के लिए नहीं सर, फ्रीक्वेंसी के लिए 6.7 इंटू 10 टू द पावर 16 आया। 10 की पावर्स चेक करो। हाँ सर। सर 6.16 into 10 power minus 14. माइनस नहीं आ सकती फ्रीक्वेंसी का भी, Sorry, plus 14. हाँ, 10 है power ना? minus. Yeah, माइनस plus 14 14. का क्या मतलब हुआ यार? वो तो ऐसे हिल भी नहीं रहा फिर। नहीं, plus 14 ही था खाली वो। ठीक है, सही है, एकदम सही है। उतना ही आएगा, ध्यान से करो, बाकी सब लोग भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला लेके करो, 13.6 वाला फॉर्मूला, जो बाकी आके बैठे हुए हैं, है ना? अपनी बेटी की शादियों में जो बारात में अभी आके बैठे हो तुम लोग, वही थोड़ा हिल लो, कर लो कुछ। सर वो सर वो फ्रीक्वेंसी 6.1 था क्या? सर 6.1 इंटू 10 टू द पावर 14 था क्या? हाँ, 6.1 इंटू 10 to the power 14। सर वेवलेंथ की वैल्यू 486.4 into 10 है क्या? 486 नैनोमीटर, 6.17 का आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। 6.17 इंटू 10 to the power 14 सेकेंड इनवर्स, और इसे आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और एंड 486 नैनोमीटर। चलो भाई, नेक्स्ट में।
अनरूल्ड नोटबुक चाहिए मेरे को, अनरूल्ड, सभी से अनरूल्ड लाइनें नहीं चाहिए। इफ द फोटोन emitted has wavelength of 434 नैनोमीटर, वहां से मुझे डेल्टा ई पता चल गया है, ठीक है ना। सर बट हम लोग डायरेक्टली 1/λ इज इक्वल टू आर से नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। हाँ। देयर आर मेनी वेज टू डू प्रॉब्लम्स, है ना, बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि वो सारे उसी चीज के है ना, एक ही फॉर्मूले के अलग अलग फॉर्म्स है बेसिकली, राइट। तो अल्टीमेटली तो आप कर वही रहे हो, डेल्टा ई इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा ही कर रहे हो। अब वो डेल्टा ई के वो फॉर्मूला है। एक सेकंड है, कॉफी देखता हूँ। सर सर 7.34 के लिए मेरा आंसर 5 आया। एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ अब बता क्या। 7.34 के लिए 5 आया। बहुत सही, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
क्या हो गया भाई? अब सब लोग, बस एक बच्चे ने कर लिया है, हो गई उसकी लड़की की शादी, अब तुम लोग भी चले जाओगे कहाँ घर? n = 5 है 7.34 के लिए। 6.17 नहीं है वो, आई थिंक। ये कौन सा क्वेश्चन था? 7 पॉइंट। फाइव से गिरा है वो। होमवर्क, अगर होमवर्क नहीं सबमिट किया तो अगली क्लास में आना मत है। एच। थोड़ा और टाइम दे दूंगा, मैं देखता हूँ। ये क्लास में करें? सर 40th वाले का इज द वेवलेंथ 2.82 into 10 is per minus 15 मीटर। 1 पॉइंट। सर 2.82 आया मेरा। ओके। यार यहाँ तो कुछ और दे रखा है, देखते हैं, वेट करते हैं। Sir, I got 1.365 into 10 raised power minus 15. माइनस 15. हाँ वो सही है।
Sir, I got 1.37 into 10 power minus 6 nanometer. Yeah, it's the same thing, right? Oh, भैया नैनोमीटर को मीटर में बदल लेना है, ऐसा ही में रखो जब तक उन्होंने पूछा नहीं होगा। अच्छा नैनोमीटर ही पूछा, ठीक है ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। जिसमें पूछा उसमें बोलना है अपने। ये 7.42 का भी लिख दिया मैंने। सारे होमवर्क है। ये भी क्वांटम नंबर्स, फुल फुल। फोटो का चेक करो ये आ रहा है कि नहीं जो लिखा है। आ रहा हूँ मैं, एक सेकंड, थोड़ा चीनी डाल के। भाई मैंने बुक भेजी है तुम लोगों को, सर्व टू विन, ठीक है, वो मंगवा लो जोकोविच की। उसे पूरा खत्म करो पहले, तो पढ़ो उसे। ये आ रहा है 7.42 का, ये MPH, मीटर पर आवर। सर वो मीटर पर आ रहा है। आई थिंक यार माइल के लिए MI लिखना चाहिए। सर मैंने तो माइल के लिए कैलकुलेशन कर दिया। चलो ठीक है, इसको छोड़ दो, कर लेना। ठीक है, पहले मैं ये लगा देता हूँ। फुल होमवर्क, ठीक है। 4 क्वांटम नंबर देने हैं 3s के लिए, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स, फुल होमवर्क। फुल होमवर्क, थोड़ा टाइम दे दूंगा मैं, will not be expecting it as soon. Homework, electronic configuration, full homework.
देखो ये जो 1_2 है ना, ये 1/2 है, ठीक है, इसको ध्यान से रखना, दिस इज 1/2, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा दिस इज ऑल्सो 1/2, और इसको हटा देते हैं तो अंडरस्कोर ही होगा। तो प्रॉब्लम्स है यहाँ तक फुल। बिल्डिंग अ प्रिंसिपल, फुल होमवर्क, टाइम दे देता हूँ तुम्हें। यहाँ पे ये हम लोगों ने डिस्कस करना शुरू किया था, राइट। है ना, ये होमवर्क है, फुल है होमवर्क। एंड फाइनली दिस इज फुल होमवर्क। तो यहाँ तक 92 क्वेश्चंस में देख लो, काफी सारे क्वेश्चंस हमारे होमवर्क में 60-70 क्वेश्चंस हैं जो आपको होमवर्क में मिले हुए हैं। बाकी ये सब क्वेश्चंस हम क्लास में करते रहेंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो आपका होमवर्क डिसाइड हो गया जो मैंने दे दिया, ठीक है। यहाँ पे भी हमने करा था काफी कुछ, आई थिंक इसमें सिर्फ सॉल्यूशंस ही होंगे, ये हाँ क्वेश्चंस भी थे, राइट। इसमें हमने काफी सारे क्वेश्चन, थोड़ा यार प्रीवियस ईयर पे चलते हैं अब, यहाँ पे ना थोड़ा सा और देखते हैं क्या क्या। पहले तो ऐसा करते हैं, 2010 वाला ये देखते हैं, पढ़ें और करें, शाबाश। देखो, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज लिथियम 2+, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही है, is in a spherically symmetric state S1 with one radial node. Excuse me. Upon absorbing light, the ion undergoes transition to a state S2. The state S2 has one radial node and its energy is equal to the ground state energy of the hydrogen atom. ये है कहानी।
वेरी गुड, वेरी गुड, लगे रहने का। देखो, स्फेरिकली सिमेट्रिक स्टेट है विद वन रेडियल नोड। तो स्फेरिकल सिमेट्री तो ऐसे ऑर्बिटल की होती है, तो ये तो चला गया। इसमें जीरो नोड है, इसमें वन रेडियल नोड होगा। हमने बोला है कि एस ऑर्बिटल के लिए एल जीरो होता है, तो इसका मतलब है कि कोई भी एंगुलर नोड नहीं है, बिकॉज द नंबर एल गिव्स। ठीक है, एल वैल्यू से पता चलता है कितने एंगुलर नोड है। तो एस तो सभी के लिए जीरो है, मतलब सारे रेडियल नोड ही होते हैं। मैंने कल भी बोला था, एस ऑर्बिटल में सिर्फ और सिर्फ रेडियल नोड्स ही होते हैं। तो क्या बोल रहा है वो, एक ही रेडियल नोड है। 3s में कितने रेडियल नोड्स हो जाएंगे? n माइनस वन माइनस एल, राइट। 3 - 1 - 0, ओ सॉरी -0, 2 रेडियल नोड। 2 भी तो हो ही नहीं सकता है, स्फेरिकल सिमेट्रिक नहीं है, तो क्या हो गया, 2s हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एनर्जी ऑफ द स्टेट S1 इन द यूनिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम ग्राउंड एनर्जी। तो हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड एनर्जी कितनी है? -13.6 है, राइट। और Z²/n² हो जाएगा यहाँ पे। -13.6, Z कितना है? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 है, 3²। n क्या आ गया? 2 आ गया, क्योंकि 2s ऑर्बिटल में 2², राइट। तो इसी को पूरा एक यूनिट मान लिया, राइट, इन द यूनिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम की कितना होएगा? तो 9/4 टाइम्स द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ
है ना, ग्राउंड स्टेट एनर्जी। 9/4 कितना हो गया? 2.25 आई थिंक, है ना। ये ठीक है भाई। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर ऑफ द स्टेट S2 इज, अच्छा जहां पे वो उड़ के गया है, it has one radial node and its energy is equal to the ground state energy of the hydrogen atom। तो देखो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी हाइड्रोजन एटम के लिए इतनी है, जहां पे वो उड़ के गया है 3² / n², वो हमें पता करना है। तो यहां से सीधे n कितना आ गया 3। अब वो थर्ड लेवल में उड़ के गया है, तो या तो वो 3s हो सकता है या 3p हो सकता है। ठीक है भाई। S2 में भी एक ही रेडियल नोड है, ठीक है, S2 में भी एक ही रेडियल नोड है, तो 3s में तो 2 रेडियल नोड हो गए। थ्री डी में देखते हैं, इसमें टोटल नोड्स कितने हो गए? 2। एक एंगुलर नोड है, तो टोटल नोड्स देखो यहां से कॉलम बना देंगे। 3s में टोटल कितने हो गए? सभी में टोटल 2 ही नोड्स हैं टोटल। एंगुलर कितने होंगे इसमें? 0, क्योंकि इसमें 1, इसमें 2। तो रेडियल कितने होंगे इसमें? दोनों टोटल से एंगुलर घटा देते हैं, इसमें 2 होंगे, इसमें 1 होंगे, इसमें 0 होंगे। तो 3s 3p 3d में कौन सा हो गया? 3p ऑर्बिटल में गया। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यानी एल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर एल कितना है? 1। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर ऑफ द स्टेट S2 इज सी। इसको ठीक, ये ऐसे करके हुआ है। इसी से मिलता जुलता 47 में इन्होंने पूछा है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस, मोर देन वन ऑप्शन। कंसिडर एन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट xi of helium plus whose energy azimuthal quantum number and magnetic quantum number। तो दे रखा है आपको ये सब, LML दे रखा है। अब आपसे पूछा है ये कौन सी स्टेट है, तो जब एनर्जी दे रखी है तो वहां से n पता चल जाएगा, राइट। एक बार अटेम्प्ट करना। खैर पहले तो आपके पास होमवर्क है, ठीक है। अच्छा होमवर्क के लिए अब क्या है भाई, होमवर्क आप कब तक सबमिट करेंगे? पहले तो ये है, तो ये है, तो आप होमवर्क सबमिट कर दें। आज है संडे, थर्सडे नाइट तक होमवर्क सबमिट कर दें, ठीक है। होमवर्क आप कब तक सबमिशन है होमवर्क का? थर्सडे सबमिशन।
बाय। ये है भाई, ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं। चलो भाई ठीक है, मिलते हैं, है ना, क्वेश्चंस करते रहो, ये सारा मेरे को सबमिट करना है। और देखो, मेरे को पिक्चर्स नहीं चाहिए, एक तो अनरूल्ड नोटबुक लेके आना, उसमें करना है, और उसके बाद जब आप उसकी फोटोग्राफ्स खींचेंगे, अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं भी कर पा रहे हैं 7.73, वहां ब्लैंक छोड़ना है, ठीक है, ये नहीं कि सारे ब्लैंक छोड़ देना है, कुछ भी ब्लैंक तो छोड़ोगे नहीं क्योंकि होमवर्क है। गो रीड इट अप, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, जाएं पढ़ें देखें, कैसे भी करके पूरा सबमिट चाहिए मतलब। सर वेडनेसडे से लेके संडे तक आई एम आउट ऑफ स्टेशन, तो कोई बात नहीं यार, है ना, तो आप वेडनेसडे से पहले दे दो, है ना, हाँ ट्राई, हाँ ओके आई ट्राई। ठीक है। और एक तो ये, और दूसरी चीज ये है कि भाई अनरूल्ड नोटबुक में दें, क्वेश्चंस के साथ लिख के दें, और फोटोग्राफ खींच के एडोब स्कैन के साथ पीडीएफ बना के देनी है आपको, ठीक है। अपना नाम लिखेंगे उसमें, एटॉमिक स्ट्रक्चर लिखेंगे उसके बाद, ठीक है, जैसे आप ऐसे लिखेंगे विवान एटॉमिक स्ट्रक्चर होमवर्क, ऐसे ये फॉर्मेट में चाहिए आपका नेम, एटॉमिक स्ट्रक्चर होमवर्क, एटॉमिक स्ट्रक्चर नेम पहले आपका, एटॉमिक स्ट्रक्चर होमवर्क डॉट पीडीएफ, मेरे को ऐसे करके भेजने हैं आपको, ठीक है। चलो भाई ठीक है, मिलते हैं, है ना, चलो शाबाश, ओके बाय। थैंक यू सर, बाय। बाय बाय।